नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सत्यम पांडे। एसएसटी गुरुकुल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर था भूगोल। हमने उसकी जो बेसिक बातें थी, बेसिक बातों के अंतर्गत हमने जाना था कि जो भारत है, भारत में कितने राज्य हैं और कहाँ कहाँ वो स्थित हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इतना हमने जाना। उसके साथ ही साथ कुछ बातें अक्षांश और देशांतर पे हुई थी, तो इतना आप लोग जान चुके हैं। तो आगे आज हम जानेंगे भारत की स्थिति एवं विस्तार पर कि भारत कहाँ स्थित है और उसका विस्तार कितना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि भारत की स्थिति कैसी है। तो हमारा जो टॉपिक होगा हमारा आज, वो होगी भारत की स्थिति। पढ़ने वाले हम भारत को और भारत की स्थिति के बारे में हम जानेंगे। उसमें हमारा टॉपिक है स्थिति, कि भारत की स्थिति कैसी है ये हमको जानना है। स्थिति में जैसे विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत कहाँ पर स्थित है, किस गोलार्ध में है, कहाँ कहाँ पे। अब देखो यहाँ बात आती है कि पहला आता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? उत्तरी गोलार्ध पर। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो अब यहाँ शब्द आया ये गोलार्ध, गोलार्ध में भी उत्तरी गोलार्ध। तो गोलार्ध को समझते हैं। अब आपको पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी हमारी गोल है। इतना तो पता होगा, पुरानी कक्षाओं में, पिछली छोटी छोटी कक्षाओं में आपने जाना होगा कि हमारी पृथ्वी कैसी है? गोल है, संतरे के आकार की है, नारंगी के आकार की, विभिन्न प्रकार से आपने इसको जाना है। तो पृथ्वी हमारी गोल है, गोल है। तो अब देखो हमने क्या किया, अपनी सुविधा के अनुसार क्या किया, अपनी सुविधा के अनुसार पृथ्वी को हमने क्या किया, ऐसे इसको दो भागों में पहले बांट दिया, बीच का हिस्सा, और इसको नाम दे दिया हमने 0 डिग्री। ठीक, अब मानचित्र में आपको पता है ये ऊपर वाली जो दिशा होती है इसको कहा जाता है उत्तर, और नीचे वाली दिशा को दक्षिण। ठीक, और ये क्या हो जाती है, हम अपनी पूर्व दिशा, और ये पश्चिम दिशा। अब देखो, अब जो भारत है ये ऊपर उत्तर है, आप यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो ये उत्तर। अब जो भारत है ना, भारत की स्थिति यहाँ पर है, ऐसे स्थित है। मतलब जो भारत है ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत को अगर कहा जाए कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप कहेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। और साथ ही साथ अगर हम देखें कि उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ और अगर जानना चाहें तो उत्तर, ये दिशा कौन सी है? पूर्व। अगर इसको हम देशांतर से अगर 0 डिग्री से अगर हम इसको बांट दें ऐसे, ठीक, अगर ऐसे बांट दें तो ये कैसा है? ये उत्तर दिशा में पहले तो था ही, साथ ये वाली डायरेक्शन अगर हम कहें इतना, ये कैसा है? तो ये उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो भारत कहाँ स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और अच्छे से कहेंगे तो भारत कहाँ स्थित है? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, तो सिंपल से जानिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, अब देखिए, अब हमने पढ़ा था कि अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार पढ़ा था कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं और देशांतर रेखाएं क्या हैं। अब रेखाएं हैं, लेकिन ये रेखाएं क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक हैं क्योंकि पृथ्वी पर कोई वास्तविक रेखा नहीं है कि पृथ्वी है हमारी, उस पर हमने जाके पेंट कर दिया ये रेखा, ये 0 डिग्री है, ये 23 डिग्री है, ये 66 डिग्री है, कुछ भी है। ठीक है, हमने पेंट तो उसको किया नहीं, कोई मार्किंग तो की नहीं है। हमने अपनी सुविधा के अनुसार इन रेखाओं को हमने कह दिया कि ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। ऐसे हमने अपनी सुविधा के अनुसार कि पृथ्वी पर कौन सा स्थान कहाँ पर स्थित है उसका पता लगाने, उसको सुस्पष्ट करने के लिए हमने क्या किया कि इसको अक्षांश और देशांतरी भागों में हमने पूरी पृथ्वी को बांट दिया। ठीक है, अब देखो, अब जब हम बात करेंगे कि भारत की स्थिति, सबसे पहले भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद देखेंगे भारत जो आपका, देखो भारत तो आप मैप जानते हो, मैप बनाना सीख लीजिए भाई, पेपर में आपको लिखना होगा तो मैप से स्पष्ट तरीके से आ जाता है। देखो, अब अगर हम बात करें भारत, ये लगभग ऐसे आपका भारत बनता है। ले लीजिए, ये आपका भारत है। ठीक, अब अगर ऐसा भारत दिख रहा है तो भारत का
क्योंकि स्थिति हम देख रहे हैं। तो भारत अक्षांशीय दृष्टि से कहाँ पर स्थित है और देशांतरीय दृष्टि से कहाँ इस पर स्थित है। तो आप जानते हैं कि जो ये पूर्व और पश्चिम दिशा में जो रेखाएं खींची जा रही हैं इनको हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो यहाँ से भारत, और भारत का एक हिस्सा यहाँ भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हैं, ऐसे ऐसे हैं छोटे छोटे। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो विस्तार बनेगा, यहाँ से यहाँ वाला, ठीक, इतना, ये क्या बनेगा, ये अक्षांशीय बनेगा, क्योंकि ये रेखाएं ऐसे ऐसे जा रही हैं इस पे से। तो ये कैसी रेखाएं हैं, क्योंकि ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम, तो पूर्व और पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाएं ही हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है अक्षांशीय विस्तार, ठीक, अब अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8.4, ठीक, कितना, 8.4 से कितना, 37.6। अब देखो, अब 6 है, अब इसको कहा जाता है अलग, अनेक अनेक शब्दों में बोला जाता है, अनेक मतलब 8 डिग्री 4 मिनट की दूरी, कितनी, 8 डिग्री 4 मिनट की दूरी, या इसी को कहिए 8.4 डिग्री, या इसको कह सकते हैं आप 37, क्या कहते हैं, 37 डिग्री 6 मिनट की दूरी। ये अलग अलग बात हैं, ठीक है, लेकिन बातें एक ही है। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार आपका है 8.4 से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश, क्योंकि हम अक्षांश की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं ना। अभी देखो ये अक्षांश रेखाएं ऊपर की ओर बढ़ रही हैं, तो ऊपर कौन सा है, उत्तरी ही तो है, उत्तर है, तो उत्तरी, ऊपर की ओर उत्तरी है और अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक। अब देखो ये तो था मुख्य भाग का, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रहा है, ये था मुख्य भाग, ये किस क्या था, ये मुख्य भारत का था। अब ऐसा तो है नहीं कि भारत यहीं पर खत्म हो गया, ठीक, ऐसा तो है नहीं कि भारत यहीं पे है, क्योंकि ये भी तो है भारत का हिस्सा, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भी भारत का हिस्सा है। अब जब ये भी भारत का हिस्सा है तो इसका भी कुछ होगा, ठीक। तो जो आपका सुदूरस्थ बिंदु है, जो दूर है, दक्षिणतम, ये दक्षिण दिशा है, तो जो दक्षिणतम अक्षांशीय विस्तार हो जाता है वो कितना है, ये समझ लो, दक्षिणतम कितना हो जाता है, ये हो जाता है 6.4 डिग्री से 37.6 डिग्री उत्तरी, ठीक। ये अगर कहा जाए, आपसे पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप जवाब दे देंगे 8.4 से 37.6 उत्तरी अक्षांश, ठीक। अब जब कह दिया जाएगा कि जो दक्षिणतम बिंदु है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, वहां से कितना है विस्तार, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो आप जवाब देंगे 6.4 से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक। तो ये अक्षांशीय विस्तार हो गया भारत का। अब देखिए, अब हम देशांतरी विस्तार पे बात करेंगे, किस पे, देशांतरी विस्तार। देशांतरी विस्तार, तो भारत का देशांतरी विस्तार कितना है। अब देखिए, पहले तो हमने ये देखा ये अक्षांशीय, अब देशांतर रेखाएं कैसे हैं, देशांतर रेखाएं भाई उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर खींची जाती हैं, मतलब ऐसे रेखाएं खींची जाएंगी, ऐसे ऐसे, और जब ऐसे खींची जाएंगी तो भारत का, ये पहले मिटा दे रहे हैं, देखो अच्छे से अब समझ में आएगा। अब जब रेखाएं ऐसे ऐसे खींची जाएंगी, उत्तर दक्षिण दिशा की ओर खींची जाएंगी, तो यहाँ पे कोई रेखा आएगी, यहाँ पे आएगी कोई रेखा, और कोई रेखा यहाँ पे आएगी, मतलब यहाँ से शुरू हो के इस बिंदु से इस बिंदु तक का विस्तार कितना है, यही देशांतरी विस्तार आएगा, ठीक। क्योंकि देशांतर रेखाएं उत्तर दक्षिण में खींची जाती हैं, तो यहाँ सबसे जो आपका ये पश्चिमी बिंदु है, यहाँ से, और सबसे पूर्वी बिंदु यहाँ से शुरू होके यहाँ तक की जितनी भी रेखाएं आएंगी वही इसका ये कहलाएगा देशांतरी विस्तार। तो जब हम देशांतरी विस्तार की बात करेंगे तो देशांतरी विस्तार में आप लिखेंगे कि इसका देशांतरी विस्तार कितना है, तो इसका देशांतरी विस्तार 68.7 से कितना 97.25, कितना 68.7 से 97.25 क्या है इसका पूर्वी देशांतर, ठीक ठीक 68.7 डिग्री से 97.25 डिग्री पूर्वी, बात हो रही है किसकी, देशांतर की,
ठीक। अब देखो, अब बात हो रही पूर्वी। पूर्वी क्यों कहा जा रहा है, वहाँ उत्तरी कहा गया, यहाँ पूर्वी क्यों कहा गया। पूर्वी का मतलब ये रेखाएं क्या ऐसे ऐसे आ रही, मतलब अगर हम इसको मान ले यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये वाला बिंदु जो है वो आपका है 68.7, यहाँ 68.7 है, तो यहाँ अगर इसको केंद्र माने तो हम किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, इसी दिशा में तो बढ़ रहे हैं। तो ये दिशा मानचित्र में कौन सी होती है, ये दिशा पूर्व की दिशा होती है। ये देखिए, ये पूर्व है कि नहीं। अगर इसको हम मान लें कि यहाँ हमारा ये वाला बिंदु ये है, तो ये डायरेक्शन कौन सी बन रही है, ये तो पूर्वी बन रही है। तो देशांतरिकी से हम पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हम पूर्वी कहते हैं। ये ध्यान देना, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि पूर्वी कहें, उत्तरी कहें, दक्षिणी, ये कैसे आ जा रहा है। ठीक, तो ये इस कारण आता है क्योंकि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो इस तरीके से बढ़ती हैं, ऊपर की ओर बढ़ती हैं। ठीक, यहाँ से हम यहाँ तक की दूरी लेते हैं, तो ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो भारत यहाँ स्थित है, तो ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्तर दिशा की ओर जाएंगे। और यहाँ से जब इस दिशा की ओर बढ़ेंगे, इस तरफ बढ़ेंगे, देशांतरी रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं उत्तर से दक्षिण। तो जब इस डायरेक्शन की ओर बढ़ेंगे तो ये पूर्व की ओर बढ़ेंगे, तो ये कैसा होगा, ये पूर्वी कहलाएगा। तो अक्षांश हमेशा उत्तरी कहलाता है और देशांतर क्या है, वो पूर्वी कहलाता है। ठीक, ये सिर्फ भारत के विषय में है, ऐसा नहीं कि सबके लिए यही लागू होता, नहीं, ये भारत की बात हो रही है। ठीक है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8.4 से शुरू होकर 37.6 उत्तरी है। वो क्या, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है ये। और दक्षिणतम अगर कह लिया जाए, संपूर्ण भारत की बात कर ली जाए कि भारत का संपूर्ण विस्तार कितना है, तो संपूर्ण विस्तार 6.4 डिग्री से 37.6 डिग्री उत्तरी। अक्षांशीय विस्तार 68.7 डिग्री से 97.25 पूर्वी जो देशांतर है, यहाँ तक इसका विस्तार है, देशांतरी विस्तार। ठीक, तो यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। अब हम अगर देखें तो देखो, ये तो हमने जाना ये 0 डिग्री। अब हम एक देखते हैं जो भारत में एक कर्क रेखा की बात होती है। ठीक, कर्क रेखा, कर्क रेखा मतलब जो कर्क रेखा होती है स्थिति, वो होती है 23.5 डिग्री। ठीक, 23.5 डिग्री, कितनी, 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री जो रेखा होती है वो हमारी क्या होती है, वो कर्क रेखा होती है। अब इसी को क्या कह सकते हैं, अब 1/2 ना, इसको लिख सकते हैं 23.30 डिग्री। कितना, 23.30 डिग्री भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक, अब देखो, अब कर्क रेखा क्या होती है, कर्क रेखा, सबसे पहले कर्क रेखा जान लो। कर्क रेखा, अब कर्क रेखा है, कर्क रेखा को आप अक्षांशीय रेखा भी बोल सकते हैं, क्योंकि कर्क रेखा जो है वो ऐसे गुजरती है। ये वाली रेखा यहाँ जो दिख रहा है, ये रेखा क्या है, कर्क रेखा है आपकी, ये 23.5 डिग्री उत्तरी। ठीक है, अक्षांशीय रेखा। तो कर्क रेखा को अक्षांश रेखा बोल सकते हैं, जाहिर सी बात है आप बोल सकते हैं, क्योंकि अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, तो ये भी तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर खींची जा रही है, तो ये क्या है, एक अक्षांशीय रेखा है। साथ ही साथ, और ये कहाँ, कितने पे स्थित है, अगर कहा जाए इसका विस्तार कितने पे है, तो ये 23.5 डिग्री पे स्थित है। कहाँ पे, 23.5 डिग्री पे स्थित है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो कर्क रेखा है ये भारत को 2 बराबर भागों में काटती है। भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, या 2 बराबर भागों में बांटती है, कहो भाई, 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक, भारत को क्या कर दे रही है, 2 बराबर भागों में, मतलब कर्क रेखा भारत के ऐसे गुजर रही है। अब देखो, इसको समझो, कर्क रेखा ऐसे, यहां से ऐसे गुजरती है भारत की कर्क रेखा, ऐसे, ये वाली जो रेखा खींचा हमने यहां से, ये वाली ऐसे, ये क्या है आपकी, ये कर्क रेखा है। ये क्या कर, देखो, ये भारत को यहाँ से आधे ऊपर आधे नीचे, तो भारत को ये 2 बराबर भागों में बांटती है, ऊपर की ओर नीचे की ओर। ठीक, ये भारत को 2 बराबर भागों में काटती है। इसकी स्थिति कहाँ पे, 23.5 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक, 2 बराबर भागों में बांट दे रही। अब बराबर भागों में बांट दे रही है, तो अब जानिए कि कर्क रेखा गुजर रही है, तो ये थोड़ा सिलेबस से आपके बाहर की चीज़ है, बाहर की चीज़ है। कर्क रेखा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा जान लो। थोड़ा सा जानने का मतलब इसमें कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजर रही है, क्योंकि ये बीच से गुजर के जा रही है। ठीक, बीच से गुजर रही है, तो ये किन किन राज्यों से गुजर रही है ये भी देख लेते हैं भाई। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो अब देखिए, सबसे पहले तो ये आपका आता है गुजरात। ठीक, पहला आपका क्या आ गया, गुजरात।
गुजरात आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा गुजरता है इसका राजस्थान का, ठीक, ये यहाँ ऐसे जाती है भाई, ऐसे, ठीक, तो ये आता है राजस्थान, गुजरात, राजस्थान। राजस्थान के बाद यहाँ आ जाता है बीच में यहाँ एमपी, एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, ठीक, एमपी के बाद आ जाता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ आपके राज्य आ जाता है वो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक, पश्चिम बंगाल के बाद ये प्रवेश कर जाती है आपके बांग्लादेश देश में। बांग्लादेश के आगे ये आ जाता है आपका त्रिपुरा, क्या आ जाता है, त्रिपुरा, ठीक, उसके बाद मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक, तो ये क्या हो गए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये आपके कितने राज्य हो गए भाई, ये आपके 7 हुए, एक और बचा है, ठीक, एक कौन बचा है वो देखते हैं। तो देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, अरे भाई बीच का ये झारखंड कैसे हम भूल गए, यहाँ का एरिया ये क्या है आपका, ये झारखंड है, ठीक। मध्य प्रदेश के बाद क्या आता है, छत्तीसगढ़, झारखंड वहाँ पे मिलता है, तो एक आपका राज्य हो गया झारखंड। तो इस तरीके से ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये उनके नाम हैं, ठीक है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ है आपके सिलेबस से, लेकिन आप याद रखेंगे। भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, पहला राज्य आपका आता है गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद आपका पहुंच जाता है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के और आगे बढ़ेंगे तो बांग्लादेश चली जाती है दूसरे देश में, फिर आगे बढ़ेंगे तो आ जाता है आपका त्रिपुरा, फिर मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजर रही है, ठीक। अब देखिए, अब साथ ही साथ 2 बराबर भागों में बांट रही है। ये कहाँ पे 23.5 डिग्री पे आपका ये उत्तरी अक्षांश जो है ये हमारी कर्क रेखा है, ठीक। ये देखो, अब देखिए, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जब इसके हम स्थिति के बारे में जान रहे हैं तो स्थिति में देखिए, अब स्थिति में हम इसको, इस बिंदु को मैप में देखिए, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ठीक, और ये वाला बिंदु, चलिए थोड़ा ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ठीक। अब इन 4 बिंदु पे गौर करेंगे, ठीक। ये कौन कौन से, इन 4 बिंदु पे, इनको हम इन 4 बिंदुओं पे गौर करिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब अगर हम इसको समझें कि भारत का जो सुदूरतम बिंदु है, ठीक, सुदूरतम बिंदु है, इनका नाम क्या है, क्या है इनका अलग अलग नाम क्या है। आपकी किताब में एक ही नाम दिया गया है, तो एक जानने से अच्छा है कि चारों जान लें हम, ठीक। तो हम चारों जानते हैं कि क्या है। अब डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी दिशा है। चलिए हम यहाँ बनाते हैं भाई, ये ऐसा दिखा दे रहे हैं, ठीक। मान लीजिए ये भारत है, ये भारत का ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है, ठीक। ये आपका क्या है, भारत है, ठीक। अब भारत में ये जो सबसे ऊपरी वाला है, ठीक, ये ऊपरी और सबसे नीचे। अब सबसे ऊपरी वाला जो स्थान है इसको कहा जाता है इंदिरा काल। क्या कहा जाता है, इंदिरा काल, ठीक। क्या कहा जाता है, इंदिरा काल। इंदिरा काल मतलब ये जो आपका वर्तमान है राज्य, मतलब जम्मू कश्मीर जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ये क्या कहला रहा है, ये कहलाता है इंदिरा काल। जम्मू कश्मीर राज्य हो गया आपका, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। अब देखिए, और ये वाला स्थान जो है ये दक्षिणतम। अब दक्षिणतम मतलब ये वाली बात नहीं, यहाँ पे आइए, इस पे हम इसको बात कर रहे हैं, ठीक। अब दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु कहलाता है इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाता है, इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट, ठीक। क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट की खास बात है कि ये क्या था, जो 2004 में सुनामी आई थी। क्या आई थी, 2004 में सुनामी आई थी। सुनामी की वजह से ये पूरा डूब गया, ठीक। क्या हो गया है, ये वर्तमान समय में ये सुनामी की वजह से डूब चुका है। क्या हुआ है, डूब गया है, ठीक। देखिए, हो सकता है यहाँ पे मैं आपको ये दिख ना रहा हो, लेकिन ये जान लीजिए कि ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए, लगभग हम इसको मान ले रहे हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। चलिए दिख रहा है भाई,
दिख रहा है ना, ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है, आपको स्पष्ट दिख रहा है। चलिए, अब ये हो गया इंदिरा पॉइंट, ये डूब गया। क्या डूब गया? 2004 की सुनामी में ये वाला हिस्सा इंदिरा पॉइंट आपका डूब गया है। अब ये जो सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु को क्या कहेंगे हम? तो पूर्वी बिंदु जो है वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। इसको नाम दिया गया किविथु, इसको नाम दिया गया किविथु, ठीक, क्या नाम दिया गया? किविथु। कहाँ पड़ रहा है? अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, ठीक। और सबसे जो आपका ये पश्चिमी बिंदु है यहाँ, ये ठीक, ये आपका गुजरात राज्य में पड़ रहा है, इसको नाम दिया गया है गुहार मोती, ठीक, गुहार मोती या गौहर मोती, दोनों नाम मिलते हैं, गौहर मोती, ठीक। ये कहाँ पे है आपका? ये गुजरात राज्य में है। कहाँ पे है? ये गुजरात राज्य में है, ये पड़ता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर जी या भैया आपने बता दिया उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सब बता दिया, लेकिन जब दक्षिणी की बात आई तो आपने ये वाला स्थान बताया, ठीक, अंडमान निकोबार का। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इस पॉइंट का भी तो कुछ नाम होगा। तो जी हाँ, इसका भी एक नाम है, इसको कहा जाता है कन्याकुमारी। क्या कहा जाता है? ये पॉइंट देख लीजिए, इसको नाम दिया गया कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक। नाम सुने होंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो यहाँ कश्मीर, ये कन्याकुमारी, ये बात चलती है वहाँ पे। तो कन्याकुमारी ये कहाँ पे है? ये आपका कहाँ है? ये तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ है? तमिलनाडु, ठीक, कहाँ पे है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस तरीके से हमने भारत की स्थिति पे संपूर्ण बात कर ली। अब आज स्थिति पे हमने बात कर ली है, तो आगे हम जानेंगे इसके आकार पे, ठीक। तो इस तरीके से आज छोटे हम वीडियो में इसको पढ़ेंगे, बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, ठीक है, आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो थोड़े में आज इतना ही रहने देते हैं, तो आगे की वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे, आगे का एक छोटा सा फिर आएगा, उसमें आकार की बात कर लेंगे, साथ ही साथ भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लेंगे, यही आपका है। साथ ही साथ उसमें जुड़ता है पड़ोसी देश और आपकी स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, इतना सा आपका टॉपिक है इसमें। तो इसको हम अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हुआ, ठीक। अगर आप एक बार दोहराना चाहें कहो तो दोहरवा दिया जाए। दोहराने का मतलब है भारत की स्थिति कहाँ है? भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक। गोलार्ध आपको समझ में आया होगा। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अगर विस्तार की बात किया जाए तो संपूर्ण भूमि का जो है आपका 6.4 से 37.6 उत्तरी है, और मुख्य भूमि का 8.4 से 37.6 है, ठीक। और देशांतरी विस्तार की बात की जाए तो 68.7 डिग्री से 97.25 पूर्वी जो आपका देशांतर है वो क्या है? देशांतरी विस्तार है। फिर हमने बात की कर्क रेखा की। कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो आपकी रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा, वो हमारी कर्क रेखा है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजर रही है, उनका हमने नाम जाना, ठीक। 2 बराबर भागों में बांट रही कर्क रेखा भारत को, ठीक। उसके बाद आपने देखा, फिर हमने जाना कि दक्षिणतम और उत्तरतम से सभी बिंदुओं को हमने अच्छे से जाना, ठीक। इस तरीके से हमने आज ये पढ़ लिया है। तो आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसके आकार की बात करेंगे। स्थिति हमने पढ़ ली, आकार, पड़ोसी राज्य एवं इसके क्या कहते हैं, जलीय और स्थलीय सीमा, ये हमारा टॉपिक बचा रह गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए धन्यवाद।